रोड हमारा जो है ना इधर का कभी बना ही नहीं है। इतना मतलब रोज एक्सीडेंट हो रहा है, 2 जन की मौत भी हो गई है। इतना हर जगह एप्लीकेशन दे दिए, सब जगह जा के देख लिए, कोई काम ही नहीं हो रहा। सुंदर विहार वालों ने शायद बॉयकआउट भी किया था कि अगर सड़क नहीं बनी तो चुनाव में वोट नहीं देंगे। हम लोग अभी भी यही कह रहे हैं। अगर इस बार भी हमारा रोड नहीं बना तो हम लोग लोकसभा चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे, सभी लोग। हाथ टूटा है मेरा, इसी रोड में हाथ टूटा था। मेरा नाम है रुक्मणी वर्मा और हमको रोड चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए। हाँ, अगला कदम क्या होगा? इतना धरना देने के बाद भी अगर रोड नहीं बनता है या संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो? के बाद भी नहीं होता तो कलेक्टर महोदय जी से मिलेंगे, उसके बाद नहीं होता तो हम रोड पे बैठेंगे, फिर चाहे लाठीचार्ज हो, जेल हो, जो भी हो, हम सब तैयार हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ फाइनली सड़क बननी चाहिए। यहाँ जीने और मरने की स्थिति है। 3 अगस्त 2023 को हमने शाम के समय इस रोड पर धान की रोपाई की थी और 11 अगस्त को शाम के 6 बजे के बाद वो टेंडर जारी हुआ था कि 33,11,000 रुपए से इस सड़क का निर्माण होगा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सुंदर विहार कॉलोनी, यहाँ की खबरें हमने आपको कई बार दिखाई और खबरों में एक जो मेन टॉपिक था सड़क। यहाँ की सड़कों पे धान भी रोपे गए सरकार को नीचा दिखाने के लिए कि यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है, तो हम जो दलदल है उसमें धान रोप के धान की बुआई कर रहे हैं। इसके बाद टेंडर भी पास हुआ और लोगों को बधाइयाँ भी मिली कि अब फाइनली यहाँ की सड़क बन जाएगी, मगर आज के दिनांक तक यहाँ की सड़क अधूरी है। इस चीज़ को लेकर मोहल्लेवासी धरने पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ की सड़क आखिर क्यों नहीं बन रही। सवाल पूछ रहे हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से पूछ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं। क्या कुछ इनके अंदर आक्रोश है, जानते हैं। आज धरने पे बैठे हो, मेन मकसद क्या है सड़क को लेकर? रोड हमारा जो है ना इधर का कभी बना ही नहीं है। इतना मतलब रोज एक्सीडेंट हो रहा है, 2 जन की मौत भी हो गई है। इतना हर जगह एप्लीकेशन दे दिए, सब जगह जा के देख लिए, कोई काम ही नहीं हो रहा। बस हमारा एक ही मांग है, हमारा रोड बने। क्या कह रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनका हमेशा टाइम मांगते हैं, 2 महीने में आश्वासन देते हैं, बन जाएगा, 2 महीने में बनेगा, 4 महीने में बनेगा। मतलब आश्वासन सुन कर एकदम पागल हो गए हैं। अब आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। और हमारी पार्षद जो है वो तो किसी काम की नहीं है, जब भी जाओ मिलती है। कौन है यहाँ की पार्षद? अनीता साहू जी। वो आप लोग अभी तक मिलने नहीं आई है? मिलने नहीं आई है और वो कभी भी बुलाते हैं। कितनी बार फोन किया, फोन भी नहीं उठा रही है, आ नहीं रही है। जाके मिले, हम लोग मिलना नहीं चाहते। अंदर है कि बोल दो बाहर चले, नहीं है घर पे करके। और यही कुरुद में आप जाइए, एक छोटा सा गली का आप देखोगे तो इतना चकाचक उधर का रोड बना है, लेकिन हमारे एरिया के लिए फंड ही नहीं है। बीच में यहाँ के मोहल्ले वासियों को बधाइयाँ भी दी गई थी कि अब यहाँ टेंडर हो चुका है या रोड पास हो चुका है, लेकिन अभी तक रोड अधूरी है। बस वो टेंडर हुआ ही है, रोड बना नहीं है। आप देख सकते हैं, स्थिति यथास्थिति है। और अभी बरसात आने वाली है तो फिर से वही हाल हो जाएगा। फिर से धान रोपाई करने की नौबत आ फिर जाएगी। से अब पता नहीं कौन आएगा धान रोपाई करने के लिए। हम लोग भी इंतजार करेंगे कि अब कौन आएगा। उस समय सुंदर विहार वालों ने शायद बॉयकआउट भी किया था कि अगर सड़क नहीं बनी तो चुनाव में वोट नहीं देंगे। हम लोग अभी भी यही कह रहे हैं। अगर इस बार भी हमारा रोड नहीं बना तो हम लोग लोकसभा चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे, सभी लोग। पूरा सुंदर विहार कॉलोनी लोकसभा को पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अनुशासन पिछले 22 साल से मिल रहे हैं, सब जगह, सब तहसीलदार के यहाँ, सबके यहाँ हम लोग जा चुके हैं, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। इसी रोड में हाथ टूटा है। बताइए। इसमें हाथ टूटा है मेरा, इसी रोड में हाथ टूटा था। मेरा नाम है रुक्मणी वर्मा और हमको रोड चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए। हाँ, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुरुषों को तो छोड़ घर की महिलाएं निकल आई हैं। कितना आक्रोश है जी। मैं मंजू चंद्राकर सुंदर विहार कॉलोनी से हूँ। 33,11,000 का टेंडर हुआ है, टेंडर हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है। अब शासन भी चेंज हो गया है तो क्यों नहीं बन रहा है ये रोड? बस जवाब चाहिए। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चे को कभी भी कई लोगों का एक्सीडेंट होते रहता है। तो बस जवाब चाहिए शासन प्रशासन से। सुबह 10 बजे से बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक इंसान झांकने तक नहीं आया। नगर निगम से कोई आयुक्त आया, न कोई नगर प्रशासन आया, ना आपका नेता आए हैं, कोई नहीं आए हैं। 10 बजे से महिलाएं यहाँ बैठे हैं घर परिवार छोड़ के। तो बताइए, जवाब चाहिए और कुछ नहीं हमको। अगला कदम क्या होगा? इतना धरना देने के बाद भी अगर रोड नहीं बनता है या संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो?
नगर निगम का घेराव करना है, नगर निगम घेराव करेंगे, आयुक्त का घेराव करेंगे, रोड में निगम को घेरेंगे हम बिल्कुल करेंगे निगम का घेराव करेंगे। हमको रोड चाहिए, हमारे कॉलोनी जी भैया। कल सवेरे 11 बजे नगर निगम सुपेला में ये जितने बैठे सब वहाँ जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो कलेक्टर महोदय जी से मिलेंगे, उसके बाद नहीं होता तो हम रोड पे बैठेंगे, फिर चाहे लाठीचार्ज हो, जेल हो, जो भी हो, हम सब तैयार हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ फाइनली सड़क बननी चाहिए। यहाँ जीने और मरने की स्थिति है। लोग कुछ आते हैं, पॉलिटिकली काम करते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रोज मर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आने जाने की स्थिति तक नहीं बचती है। ठीक है, हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाजपा से। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अनेक पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, आज मुझे यहीं के किसी मयंक गुप्ता भाई ने हमारे फ़ोन किया कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं सुबह से बैठी हुई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। तो मैं एक नगर निगम का पार्षद हूँ और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हूँ। मैं खाली जानकारी लेने आया यहाँ पे कि वास्तविकता क्या है। जब वास्तविकता देखा और जब मैंने जोन की कमिश्नर से बात किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि एक तो कार्यादेश टेंडर हुआ है लगभग 33,11,000 रुपये का। फिर हमने आयुक्त साहब से कहा तो उनका ये कहना था इसका टेंडर हो चुका है, अभी पूरे कार्यों में बजट में शासन से फंड कुछ आना बाकी है। ये निश्चित एक कार्य जो है जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। और एक ही उद्देश्य था कि घर की हमारी बहनें, बहुएं, माताएं ऐसे रोड में बैठेगी और शहर में हम सरकार चलाएंगे, शहर के सदस्य सरकार के सदस्य हैं, तो निश्चित हमारा इसका ऐसे कार्यक्रम में हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, उनको आश्वस्त करना ज़रूरी है। आज सबके सामने मैंने आज निवेदन किया कि आज आप बैठ जाइए, उठ जाइए आप, कल मैं आपके साथ में और आपके बाजू की पार्षद हो चाहे यहाँ की पार्षद, हम सब जा करके कमिश्नर साहब से चर्चा कर पुनः यह कार्य जिसका टेंडर हो चुका है, जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है, रोड बनना चाहिए, तो निश्चित कल कमिश्नर साहब से चर्चा करेंगे। सुंदरनगर के पूरे लोग वहाँ उपस्थित होंगे और माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करके इसको कार्य कराने की मांग करेंगे। मयंक गुप्ता जी, आप लोग युवा मोर्चा की टीम आई थी धान रोपाई की, उसके बाद एक और खबर बनती है कि टेंडर हो गया और उसके लिए बधाइयाँ भी मिली आपको। बधाइयाँ मिलने के बाद भी सड़क नहीं बनी है। 3 अगस्त 2023 को हमने शाम के समय इस रोड पर धान की रोपाई की थी और 11 अगस्त को शाम के 6 बजे के बाद वो टेंडर जारी हुआ था कि 33,11,000 रुपये से इस सड़क का निर्माण होना है। उसके कुछ दिनों के बाद बाजू वाली वार्ड की जो पार्षद 21 नंबर की वार्ड की पार्षद है, वो मुख्य अतिथि के रूप में इस सड़क का भूमि पूजन भी करती हैं। हर्षोल्लास के साथ इस शहर की सरकार ने उसका भूमि पूजन करवाया, इस शहर की सरकार ने उसका टेंडर जारी करवाया, क्योंकि आगामी चुनाव थी 2023 की विधानसभा। और सुंदर विहार कॉलोनी वालों ने साफ मना कर दिया था कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो चुनाव में वोट नहीं देंगे। इसके लिए ये भी तय हुआ था कि 14 अगस्त के दिन हम लोग इस रोड का धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एक डेडलाइन दिया गया था उस समय की शहर सरकार को कि अगर आप ये नहीं करोगे तो वो धरना प्रदर्शन सड़क को जाम करने के लिए पूर्ण रूप से बाधित शहर सरकार रहेगी। इस सब के आंदोलन को देखते हुए उस समय की शहर सरकार ने, जो तत्कालीन अभी भी शहर सरकार है और पूर्व की राज्य सरकार ने, एक निर्णय लिया कि इस रोड को तत्काल 33,11,000 रुपये से टेंडर जारी करके बनवा दे। रुद्रा कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर हुआ, रुद्रा कंस्ट्रक्शन ने खर्चा करके भूमि पूजन भी करवाया। MIC मेंबर इस भूमि पूजन में उपस्थित भी रही, लेकिन क्या हुआ, उस समय की शहर सरकार ने उस मद में फंड डालना भूल गई। उस समय की बाकी जगह फंड गया है, बाकी जगह फंड गया है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है। वार्ड 21 कैलाश नगर सरस्वती शिशु मंदिर के पास 6,70,000 से एक नाली निर्माण होना है, उसका कार्य चल रहा है। तो बाकी कार्य में करने में इन शहर सरकार को क्या दिक्कत है? ये जो लिस्ट है इसमें 7 काम दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, इसमें से कितने काम चल रहे हैं और कितने काम मेरे जानकारी में जो अभी तक जानकारी या आसपास में जो जानकारी, उसमें से एक काम अभी चल रहा है, बोलते 6,70,000 का। दूसरा दिखा रहा हूँ वार्ड 22 का काम है। इस वार्ड 22 के लिए मैं तो पूर्ण रूप से दोषी इस वार्ड के पार्षद को देना चाहूँगा, जो जाके अपना फंड भी नहीं ला पा रही है इस वार्ड के लिए। टेंडर होने के बाद भी फंड नहीं ला पा रही है। 2 कार्य मेरे को अभी भी इस लिस्ट में दिख रहे हैं। 15 लाख का और एक मोटा मोटी 50 लाख का कार्य है। पूरी शर्मिंदगी, पूरी शर्मनाक हरकत इस वार्ड की पार्षद ने की है और भूमि पूजन में वो शामिल भी थी। उसके बाद भी अब वो मैं तो पार्षद महोदय को एक ही बात बोलूँगा, आप इस्तीफा दे दो और आप घर में बैठ जाइए करके। तो इस प्रकार का पूरा मामला है, लोगों में आक्रोश है। MIC मेंबर भी यहाँ पर आई हुई थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। MIC मेंबर नेहा साहू यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये सारी चीज़ें शहर सरकार के नेतृत्व में चल रही है और क्यों ये आखिर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ MIC मेंबर मौजूद हैं। बतौर मुख्य अतिथि यहाँ की भूमि पूजन में आप आई थी, भूमि पूजन होने के बाद काम आखिर कहाँ अटका हुआ है? नमस्कार। बतौर मुख्य अतिथि नहीं कहना चाहिए क्योंकि मयंक गुप्ता जी ने बताया। नहीं, उनके शब्दों को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। मुख्य अतिथि नहीं,
मैं वार्ड 21 कैलाश नगर की पार्षद हूँ, जो कि इस वार्ड से लगा हुआ, और देख सकते हैं मेरा निवास जो है सी में जस्ट सामने है। और मैं, क्योंकि यहाँ के लोगों से मेरा बहुत अच्छा व्यवहारिक संबंध है, तो लोगों ने मुझे हमेशा इच्छा जाहिर करते हैं। और हमारा एक इस रोड को बनाने का हमेशा से एक मकसद रहा है, क्योंकि ये रोड बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्योंकि घर सामने है, मुझे दिखता भी है, 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये एकदम बेसिक ज़रूरी यहाँ की ज़रूरत थी, जिसको हम लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहती थी, तो हमने जल्दी जैसे भी कर कुरा के भिड़ कर, क्योंकि चुनाव का समय था, पास आना था, और हम काफ़ी समय से लगे हुए थे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाते। कई लोग ये मुद्दा उठा दे रहे थे कि इस पर रोड ही नहीं बन सकती है, क्योंकि ये जो है शासकीय भूमि है, तो इस पर रोड नहीं बन सकती है। और इसके लिए शायद उन्होंने किसी ना किसी माध्यम से हाई कोर्ट और अन्य जगहों पे उन्होंने आवेदन लगाया हुआ है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ऐसा उनके तरफ से संज्ञान आता था। पर मेरा ये कहना था कि अगर शासन द्वारा बनने वाली रोड वो शासकीय भूमि में नहीं बनेगी तो और कहाँ बनेगी? ये तो लॉजिक सी बात है। तो हम इसको चाह रहे थे, हमने महापौर जी को इसको बहुत दबाव डाला, मैंने भी दिया, बहुत उनको रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। यहाँ हमारी एक और पार्षद महोदया हैं जो अभी उपस्थित नहीं है, वार्ड घासीदास की, वार्ड 23 की उषा शर्मा, वो भी मेरे साथ काफ़ी हमने बहुत मेहनत करके उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। हमने इस रोड का टेंडर करवाया। टेंडर होते ही ये रोड जो है उसके तुरंत बाद ही आचार संहिता लग गई, तुरंत बाद ही, मतलब टेंडर हुआ है और दूसरे या तीसरे दिन आचार संहिता लगी है, जो कि आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, देखा भी होगा शायद आपने। आचार संहिता लग गई, कार्यादेश नहीं हो पाया इस कार्य का। ठेकेदार को काम मिल गया है, सब कुछ हो चुका है, स्वीकृति नहीं आई। अब हुआ ये कि हमारा शासन पलट गया, तो हम भी थोड़ा सा चीज़ों में पीछे हो गए हैं। अब आए हैं, बीजेपी का शासन आया, बहुत अच्छी बात है, आ गए हैं। तो हम बस ये चाह रहे हैं, जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, जेन्युइन सी समस्या है। आने वाले टाइम में फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी, बारिश चालू हो जाएगी, चुनाव का ड्यूरेशन है, रोड जो है फिर अगले साल तक के लिए लंबित हो जाएगी। टेंडर तक की प्रक्रिया में हम पहुंच चुके हैं, कार्यादेश बस करना है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो हमारा उनसे सिर्फ यही अनुरोध है, जब 2 महीने के कार्य को हम लोगों ने जो करके पूर्ण कर चुका है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि प्रस्ताव डालना, टेंडर करवाना, ऑनलाइन खुलवाना, ये सब प्रक्रिया में ही 2 महीने लग जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम सब कर चुके हैं, उनको सिर्फ फंड करके, क्योंकि अब उनकी डबल इंजन सरकार है जैसा कि वो कहते हैं, तो आप भी जान रहे हैं, यहाँ भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो उनसे अनुरोध यही है कि बस भाई वो उस का कार्य आदेश करके इस कार्य को जल्द से जल्द। आपका कहना है कि राज्य सरकार से जैसे ही फंड आ जाएगा यहाँ का कार्य हो जाएगा? बिल्कुल। मैं पूरा टेंडर और पूरा दिखाया, जी खुद दिखाया, मैं तो लेके कुछ नहीं बैठी थी क्योंकि मोहल्लेवासी बस मुझे घर से ले आए कि नहीं आपको रहना है साथ में, तो मैं आ गई। तो उन्होंने खुद ही सारे पेपर उन्होंने खुद ही शो कराए, खुद ही दिखाए यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को। उसी के हिसाब से सारा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ फंड आकर कार्यादेश देना बाकी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय शायद ना लगे, क्योंकि अब आप तो बाकी चीज़ें समझ ही रहे हैं, जल्द से जल्द हो सकता है। अगर और जल्द नहीं हुआ तो फिर आचार संहिता के लपेटे में ये रोड आ जाएगी। बस वही हम नहीं चाह रहे हैं कि पिछली बार जहाँ हो जाए कि आचार संहिता के कारण ये रोड फिर रुक जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुंदर विहार कॉलोनी वालों की ये डिमांड, जो ये सड़क को लेकर जो एक जेन्युइन जायज़ डिमांड है, वो कब पूरी होती है, कब यहाँ फंड पहुँचता है और कब फंड आने के बाद यहाँ सड़क का निर्माण होता है और यहाँ के कॉलोनी वासियों को एक अच्छी सड़क मिल पाती है। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।